दोस्तों, एक जवान क्या कह रहा है, मेरा घर बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरा परिवार बचा लो। मैंने थाने से लगा करके कोर्ट कचहरी हर जगह आवेदन किया है। मैं स्क्वाड्रन हवलदार मेजर संतोष सिंह, जो कि अभी फिलहाल मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ, अखनूर सेक्टर में, और लखनऊ कंचनपुर मटियारी चिन्हाट में मेरा मकान है। मेरी समस्या इस प्रकार है कि मेरे मकान के पड़ोस में एक अविनेश कुमार, जो कि एडवोकेट वर्तमान समय में लखनऊ बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनके दो भाई सहित जून में लगभग 30-40 लोगों के साथ में आकर के मेरे मकान की खिड़की के सामने जेसीबी लेकर के, मजदूर भी उसमें लगभग 30 से 40 से ज़्यादा लोग थे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो भी उसमें के साथ में जेसीबी के द्वारा मेरा सामान को नुकसान दाहिने बाएं फेंक दिया गया। सामान मेरा जो उनके हिसाब से था उसको जब्त कर लिया, और इसके बाद में उसमें मिट्टियाँ डाल दी गई। मेरी खिड़की वेंटिलेशन के सामने कंप्लीटली दीवार खड़ी करके उसको बंद कर दिया गया। और ये सब कार्रवाई उस समय की गई थी जब मैं यहाँ पर ऑफ सिंदूर में व्यस्त था, जब उनको पता था कि ये आ नहीं सकते हैं और कोई आने का चांसेस भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है और हम फंस गए हैं। और किसके साथ? बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, कोई एडवोकेट का ये नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा है उनका घर मेरे बगल में है, यानी वो क्या घर का मामला है, मेरी खिड़की, मेरा सामान, सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर में था और अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना दबाव बना रहे हैं, और इस दबाव के आगे ये बंदा झुका नहीं है। अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन वर्दी में आकर के इस तरह गुहार लगाना, इस तरह बेबसी लाचारी दिखाना एक भारतीय जवान को जो बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले रहा है, देश को दुश्मनों से बचा रहा है, कॉस्ट ऑफ जिंदगी चली जाए, लेकिन देश के अंदर या देश की एक जमीन, एक इंच के लिए अपने प्राण देने के लिए खड़ा है बॉर्डर पर। और यहां पर उसके साथ क्या हो रहा है, इसके आप मुंह जबानी सुनिए। और ये सब चीजें की गई राजस्व, नगर निगम के लेखपाल और पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, उनके सह पर की गई है कार्रवाई, जिसका मैं आपको पर्याप्त सबूत दे सकता हूं। मेरे छुट्टी आने के बाद में मैं पर्याप्त सबूत दिखाते हुए यहाँ तक कि एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, और इसके बाद में डीएम साहब के पास में गया। डीएम साहब ने सहारा तो दिया, सांत्वना दिया, उन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया। तब तक मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी। जेसीपी साहब के पास गया, लेकिन सबका जैसे हर लोग, ऐसा नहीं था एक्शन नहीं करना चाह रहे थे, एक्शन करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात आती कि बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं और अविनेश कुमार हैं, तैसे ही सभी पुलिस, वो छोड़ो, आप अपना काम करिए, कोई बात नहीं, वो राजस्व का मैटर है। जबकि मेरे पास इतने सबूत थे जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा उस अपनी जिस जमीन गई गाटा संख्या के नाम पर मेरे मकान के बगल में मेरी खिड़की, सब वो जमीन कब्जा किया गया, कॉर्नर का प्लॉट था मेरा, उस जमीन के नाम पर ही उन्होंने अपने परिवार में किसी पर मुकदमा लड़ा है और उसकी चौहद्दी कोर्ट में पेश कर रखी है। मुकदमे कापी मेरे पास दिखा रहा। मेरे पास माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि देख लो, यहाँ पर सरकारी जमीन है, मेरा कॉर्नर का जो है वो सरकारी जमीन छोड़ी गई है, जो यहाँ पर मेरे वेंटिलेशन था बंद किया गया। मेरे पास उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया एफआईआर है, जिसमें 2020 में उस व्यक्ति ने ये दावा कर रखा है कि मैं अपनी जमीन पर पूरा काबिज हूं और इस पर मैं हाउस टैक्स और बिजली का बिल अदा कर रहा हूं। मेरे पास उस व्यक्ति के उसी गाटा संख्या पर का हाउस टैक्स बिल भी है। सब कुछ इतने सबूत मेरे पास थे, जो कि व्यक्ति ने एफिडेविट दे रखा है, कोर्ट में मुकदमा कर रखा है कि मेरी चौहद्दी सड़क तक ही सीमित है। लेकिन अभी मेरे बगल में जो सरकारी जमीन थी, खाली जमीन थी, उसको घेरने के लिए वो 441 जिस पर कम से कम वो 10 लगभग सबूत दे रखा है, प्रमाणित कर रखा है, मेरे पास तो 4-5 लगभग हैं। और उसी जमीन के नाम पर फिर आगे बढ़ गया, सड़क के इस पार आ गया। और पुलिस ने, चूंकि जमीन का मैटर था, सब कुछ जानते हुए पुलिस स्टेशन में उसके नाम पर दर्ज एफआईआर भी ये साफ साफ प्रमाणित करता है कि वो अपनी जमीन पर काबिज है, मकान बना रखा है। लेकिन एक नहीं सुनी, एक नहीं देखा। एसडीएम कोर्ट का आदेश है, ठीक है सर। मेरी बस आप लोग ये बात पहुंचाइए ऊपर तक कि किसी भी तरह मतलब मेरी बात सुनी जाए। मैं किसी भी लेवल के अधिकारी को छोड़ा नहीं मैंने, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, दिन भर बैठा रहा वाई के साथ, सीओ हो, डीएम साहब हों, कमिश्नर साहब हों। इसके बाद में मैंने सीएम साहब तक मैंने मेल भी डाला है। जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, जितने भी हैं, सबको मैंने मेल भी डाला है।
सबके मैंने सीओजी नंबर बात भी किया, लेकिन किसी ने आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया। बस मेरा यही कहना है कि मेरी बात पहुंचाई जाए। कह रहे हैं चाहे पुलिस स्टेशन हो, रेवेन्यू हो, एसडीएम हो, हर जगह हमने हर जगह गुहार लगा ली है, हर जगह हाथ मिन्नतें कर ली हैं कि आखिर हमें लड़ना नहीं है, हमें न्याय दे दीजिए, हमारा घर सुरक्षित कर दीजिए, ताकि घर सुरक्षित होगा, परिवार हमारा सुरक्षित होगा, हम देश की सेवा कर सकते हैं। क्या दोस्तों ये सही है? यहां पर हमारी फौज बोलेगी कि आप सोशल मीडिया पर आकर के आप वायरल कर रहे हो, चीजों को कह रहे हो, तो फिर कौन सुनेगा? कहां जाए, क्या करे या कुछ और करे? यानी सहन शक्ति भी होती है कि एक जवान छुट्टी आता है, वो चाहता है अपने बच्चों के साथ रहूं, कहीं घूमने जाऊं, घर के काम करूं। क्या वो वर्दी पहन के यहां भी कभी थाने जा रहा है, कभी कोर्ट में जा रहा है, कहीं कचहरी जा रहा है, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जा रहा है? लेकिन इसको द्रौपदी बना दिया है। यानी जिसके पास जाते हैं सबने मुंडी नीचे कर रखी है। कोई कहता है रेवेन्यू का मामला है, कोई कहता है पुलिस के पास जाइए, लेकिन सब ने अब द्रौपदी की इज्जत तो भगवान ने बचा ली, लेकिन शायद अब सैनिक भी क्या भगवान के भरोसे हैं? जरा इस वीडियो को देखें, मदद के लिए जरूर शेयर करें। धन्यवाद।